अच्छे स्टॉक की तलाश। हम सब अच्छे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं और हम जानना ये चाहते हैं कि कैसे हमें अच्छे स्टॉक्स मिल जाएं। और वो अच्छे स्टॉक्स हम किसी कम्प्लेक्स फार्मूले से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक बिल्कुल सिंपल और आसान अप्रोच के साथ, जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और इस अप्रोच से ही मैं अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ और फिर कंपनीज़ को मज़ीद डीपली एनालाइज़ करता हूँ, उनके चार्ट्स को देखता हूँ और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता हूँ। तो अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो मिलते कैसे हैं? देखें, अच्छे स्टॉक्स हमेशा, अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करें ना, तो आपके आस-पास अच्छे स्टॉक्स घूम फिर रहे होते हैं। आप हँसेंगे और आप सोच रहे होंगे कि हमारे आस-पास कैसे अच्छे स्टॉक्स घूम सकते हैं? जब आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो कौन-सी कंपनी ऐसी है जिसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको सड़क पे मिलती हैं? आप आएँ और उस कंपनी का आके देखें कि क्या वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या दुनिया के जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड। तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी कंपनीज़ मिल जाएँगी, जिनकी गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, जिनकी कस्टमर केयर भी अच्छी है, जिनकी सर्विस भी अच्छी है और जिनकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप देखेंगे, तो टोयोटा का एक बड़ा अच्छा नाम है। इसी तरह रिसेंटली साज़गार ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो आपको हर जगह साज़गार के रिक्शे और साज़गार के लोडर गाड़ियाँ मिलेंगी, नज़र आएँगी। तो इस तरह आप एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कंपनी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मैं अगेन किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द देखें। किसी आप बड़ी सुपरमार्केट में जाते हैं, तो आप देखें कि किस कंपनी की जो फूड आइटम्स हैं, वो अच्छी हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप नेशनल फूड की चीज़ें और प्रोडक्ट ज़माने से साल हा साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका चाट मसाला आप इस्तेमाल करते हैं, उसके स्पाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं और उसकी गरम मसाला जात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप के सामने वो स्टॉक खड़ा है और आपके सामने वो स्टॉक मौजूद है, सिर्फ़ आप उसके ऊपर नज़र ही नहीं डालते। इसी तरह फौजी फूड्स के मुख्तलिफ़ जो आइटम्स हैं वो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं उनको और आप आके चार्ट पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो आपको मार्केट में एज़ ए लेमैन नज़र आ रहा है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है उस कंपनी के पर्टिकुलर चार्ट में। घर बना रहे हैं आप, तो आपके पास, आप चले जाएँ किसी भी ये मटीरियल वाली शॉप पे, तो आप उससे पूछेंगे कि सबसे अच्छा सीमेंट कौन-सा है? तो वो आपको बताएगा मैपल लीफ अच्छा है, लकी सीमेंट अच्छा है, डीजीकेसी का सीमेंट अच्छा है। तो वो आपको 3-4 अच्छी कंपनीज़ के नाम बताएगा और आपको बताएगा कि यार इनके जो सीमेंट हैं वो बड़े अच्छे हैं या इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। सरिया आप उससे पूछेंगे कि मैंने किसका लेना है, तो वो आपको बताएगा कि स्टील बार जो है वो मुगल का अच्छा है या इस्लामाबाद इंडस्ट्रीज़ का अच्छा है। वो आपको बता देगा कि यार इन कंपनीज़ का जो स्टील बार है वो अच्छा है। टाइल्स लेनी है तो आपको वो बताएगा कि यार, क्या अगर आप किसी सेंट्री की फिटिंग की शॉप पे चले जाएँगे तो आपको वो बताएगा कि यार ये कंपनी है, इसके टाइल्स अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। तो इस तरह आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अगर आप चले जाते हैं, तो आपको डिफरेंट किस्म के पेट्रोल पंप्स आपके शहर में नज़र आएँगे। अटक पेट्रोलियम है जैसे, शेल है जो अब वाफ़ी के नाम से काम कर रहा है, या पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं। तो आपको नज़र आएँगे कि यार इन पेट्रोल पंप्स की फॉर श्योर जो कस्टमर केयर है वो बहुत अच्छी है और कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, तो फॉर श्योर ये कंपनीज़ भी अच्छी ही होंगी। आप आएँ स्टॉक मार्केट में देखें कि ये कंपनी लिस्टेड हैं या नहीं लिस्टेड, और फिर आप उनके चार्ट्स देखें और उसके बाद फर्दर एनालिसिस करके आप उस कंपनी को बाय कर सकते हैं। आईटी में अगर आप देखें, और आईटी में आप अपने आप से पूछें कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में अगर आपने अच्छा मोबाइल लेना है, तो आप किसी भी बड़ी मोबाइल शॉप पे चले जाएँ और आपसे ये पूछें कि यार ये मोबाइल कहाँ असेंबल्ड हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि यार ये जो मोबाइल है वो पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है। और आपको उस कंपनी का नाम भी बताएगा कि यार ये इस कंपनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या ये कंपनी है जो मोबाइल असेंबल कर रही है। तो वंस अगेन आपको पता चल जाएगा कि आपने किस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है। मैं कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको अपना
एक बिल्कुल ही बेसिक एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूँढने हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप चले जाते हैं, किसी भी बड़ी जो बैंकिंग मार्केट है, अगर आप उसमें जाएँगे जहाँ आपको 5, 10, 15, 20 बैंक्स एक ही लाइन में नज़र आएँगे, तो वहाँ आप मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में विज़िट करें और आपको पता चल जाएगा कि किस ब्रांच के ऊपर ज़्यादा रश है और किस ब्रांच पे बड़ा नॉमिनल सा रश है, और किस ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो वहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा वेलकमिंग है और बड़े अच्छे तरीके से आपको उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में गाइड करता है, और किस ब्रांच या किस बैंक का जो स्टाफ है वो इतना कोऑपरेटिव या इतना वेलकमिंग नहीं है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और वही जो चीज़ है वो उसके चार्ट पे भी नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही आसान सा और प्रैक्टिकल फार्मूला है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि आप अच्छी कंपनी ना आइडेंटिफ़ाई कर सकें और आपके पास और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ना हों, ठीक है? तो ये एक आसान सा फार्मूला है जो अपनी लाइफ़ में मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और हेल्प आउट किया है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और एक अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें अच्छी कंपनीज़ मौजूद हैं, उसको बनाने में इस अप्रोच ने बहुत फ़ायदा दिया है, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, और आप जो पल्स ऑफ कस्टमर है वो फ़ील कर सकते हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीज़न लेंगे। अगर कोई कस्टमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में, या किसी पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी में के बारे में पॉज़िटिव रिमार्क्स रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस तरह आप ऑन ग्राउंड पे जाके मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो इस तरह लाइव खुद चेक कर सकते हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने डिसीजन मेकिंग में। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।